स्पार्स वेजिटेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। अब डेजर्ट क्या होती है? एक ऐसा रीजन जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ की वेजिटेशन भी कम होती है, और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा होता है। अब वो बहुत ज्यादा हॉट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप, हॉट एंड कोल्ड। डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट होते हैं। हॉट डेजर्ट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड कोल्ड डेजर्ट आर फाउंड either in high altitude on of the temperate region or high latitude such as polar region। जनरली टेम्परेट रीजन में होते हैं या फिर पोलर रीजन के हाई लैटिट्यूड पे होते हैं। ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट क्या है, कहाँ है, सबको पता है, राइट। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। Okay, with an area of 8.54 million square kilometer, it covers almost the whole of northern America। अब सहारा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में है, नॉर्दर्न अफ्रीका में है, इंडिया में थार डेजर्ट है। ठीक है। तो कितना एरिया कवर्ड है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। द सहारा एक्सटेंड्स फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड रेड सी इन द ईस्ट। ये इसका एरिया जो कवर किया हुआ है वो है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी एंड एटलस माउंटेन। इन साउथ इट मर्जेस इनटू सवाना ग्रासलैंड। तो ये सहारा की क्या है, लोकेशन बताई हुई है। दिस इज सन ड्यून, सैंड ड्यून्स, राइट। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत होती है उसके जो ढेर होते हैं, राइट, जैसा ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, द लैंड सहारा इज नॉट एक्सट्रीम इंटायरली अ सैंडी डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट इंटायरली सैंडी डेजर्ट नहीं है, पूरा सैंड का नहीं है। देर आर एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ पेबल्स, ग्रेवल्स एंड स्मूथ बेर रॉकी सरफेस। अब सहारा में पेबल्स भी हैं, मतलब पत्थर कंकर, और बड़े बड़े से रॉक जो होते हैं, राइट, ऐसी सरफेस भी सहारा में है। द लैंड सरफेस ऑफ सहारा डज नॉट हैव यूनिफॉर्म रिलीफ। अब वहाँ की जो सरफेस है, वहाँ का जो लैंड है, वो एक जैसा नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना, तो यूनिफॉर्म नहीं है। मच ऑफ इट प्लेन बट देर आर फ्यू प्लेट्यूज, माउंटेन रीजन्स लाइक टिबेस्टी रेंज एंड अहागर्स रेंज। सहारा इज डोटेड विद सेवरल ओएसिस वेयर वाटर इज अवेलेबल। अब सहारा में बहुत ज्यादा ओएसिस है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। सपोज जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये सपोज सहारा है, तो सहारा में ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल है। तो जहाँ पे वाटर अवेलेबल है उसे क्या बोलते हैं? ओएसिस कहते हैं। ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? ओएसिस कहते हैं। The Nile and Nilgiri River flows along the eastern and southern border of desert respectively. Lake Chand on the southern border is only freshwater lake in this desert, और एक लेक भी है, वाटर लेक भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ क्लाइमेट। अब सहारा का क्लाइमेट कैसा है? लुक एट दिस। ये जितना भी ऑरेंज सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दिस इज सहारा डेजर्ट। और ये दिख रहा है लेक, ये नाइल रिवर, राइट। तो ऐसे बहुत सारा चीजें हैं। क्लाइमेट। अब क्लाइमेट ऑफ सहारा इज जनरली हॉट एंड ड्राई। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हॉट है और ड्राई है, वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड इज 58 डिग्री सेल्सियस हैज बीन रिकॉर्डेड हियर अल अजीजा इन लीबिया। द टेम्परेचर रेंज इज from below freezing point on winter night
of about 55 degree Celsius during the daytime in summer. The humidity is very low and skies are cloudless. अब यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, और जो स्काई होता है, जो आसमान होता है, वो क्लाउडलेस होता है. रेनफॉल इज स्कैंटी. रेनफॉल बहुत 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 कम होती है ना, ना के बराबर होना. Then natural vegetation and wildlife, the extreme climatic condition. सिविक्स में चैप्टर 9 है ना सिलेबस में. वेट अ सेकंड बेटा. बेटा नहीं है, मे बी वो मिस्टेक से आ गया हो नोट्स में. ठीक है, सिविक्स में चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस में नहीं है. नोट्स में अगर आ गया है तो आप उसे कॉपी मत करना. ठीक है, ओके. अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसी है, मतलब सहारा डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. सर, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर डू नॉट फेवर लक्सरेंट प्लांट ग्रोथ इन सहारा. अब एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट के कारण और पानी की कमी के कारण क्या होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है. बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे होते हैं. थोनी बुशेस एंड शर्ब्स, मतलब जो कांटे वाले बुशेस जो होते हैं, कांटे वाले पौधे जो होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं. शर्ब्स होती हैं कॉमनली. कैक्टस, अकेसिया ट्री आर मेन स्पीशीज. डेट पाम्स आर फाउंड नियर द ओएसिस. डेट पाम्स जो होती हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, वो ओएसिस के अराउंड होती है, ग्रो करते हैं. प्लांट इन डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स, thick barks and small leathery leaves to reduce rate of transpiration. Desert wildlife consists of antelopes, gazelles, hares, rodents, desert foxes, hyenas, snakes, lizards and different types of insects. ठीक है, अब वहां पे ह्यूमन की एक्टिविटी. Animal rearing, cultivation of crops, trading and mining are main occupation of people of the Sahara. अब वो लोग जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं या उसके अराउंड या उसके आसपास जहाँ रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? एनिमल रियरिंग करना, क्रॉप्स कल्टीवेशन करना. क्रॉप कल्टीवेशन कहाँ होता है? पानी तो होता ही नहीं, लेकिन ओएसिस के अराउंड, ओएसिस जो प्लेस है जहाँ पे पानी होता है, उसके आसपास वो क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं. माइनिंग करना. ठीक है. एनिमल हैडर्स ऑफ सहारा राइस, कैमल, शिप्स एंड गॉट्स. अब कौन से एनिमल को हर्ड करते हैं या डोमेस्टिकेट करते हैं? तो वो कैमल, शीप और गॉट होते हैं. The Tuaregs and Bedouins are important nomadic tribes who move from place to place along their एनिमल इन सर्च ऑफ वाटर एंड पेस्चर्स. अब दो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के ग्रुप हैं, नोमैडिक ट्राइब के ग्रुप हैं, टुआरेग्स एंड बडवेंस. ये दो तरीके के नोमैडिक ट्राइब्स हैं. ठीक है. ये क्या करते हैं? पूरे सहारा डेजर्ट का जो एरिया है उसमें मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जहाँ पे उन्हें पानी मिल जाए. राइट. द एनिमल प्रोवाइड दैम मिल्क, मीट एंड हाइड्स. अब एनिमल उन्हें प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करता है, मीट प्रोवाइड करते हैं, और हाइड्स मतलब अ काइंड ऑफ, वेट अ सेकेंड बताती हूँ मैं. हाइड्स मतलब जो कपड़े होते हैं. Many of the pastoral people of Sahara no longer led nomadic lives and have settled life. अब सहारा के बहुत सारे ऐसे ये लोग हैं जो क्या है, नोमेडिक लाइफ छोड़ चुके हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने लगे हैं, सेटल्ड लाइफ जिसे हम कहते हैं. ठीक है.
हाइड्स मतलब वही खाल जिसे वो पहनते हैं, ठीक है। नाउ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन नाइल वैली इन इजिप्ट in the oasis. Cereals such as wheat, maize, barley and millets are grown. ये दिखाई दे रहा है this, ये नाइल रिवर है, ठीक है। इसके अराउंड जितने भी ओएसिस हैं, ओएसिस की जो पॉइंट्स हैं जहां पे वाटर अवेलेबल है, वहां पर वो क्या करते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी क्रॉप, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले एंड मिलेट्स को वो ग्रो करते हैं। डेट पाम इज वेरी वैल्यूबल ट्री। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लाइक fig, olives and apricots are also grown. Cotton is an important commercial crop in Nile Valley, ठीक है। Then Sahara Desert is rich in mineral like iron ore, copper, manganese, uranium. Fossil fuels like coal, petroleum and natural gases are found in abundance. फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और कुछ नेचुरल गैसेस जो है वो अबेंडेंस में पाई जाती है। अबेंडेंस मतलब लार्ज अमाउंट में होती है, प्रेजेंट है। हेंस माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये वहां का ऑक्यूपेशन हमने पढ़ लिया। फिर ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज। कैमल आर ऑल्सो कॉल्ड शीप ऑफ डेजर्ट, ये तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। Though the ancient camel caravans have now been replaced by motorways, तो कुछ इस तरीके से अब वो लोग ट्रांसपोर्टेशन मोटरवेज के थ्रू करते हैं। Camels are still used for carrying goods and people. Many of parts of Sahara are now connected by air. अब सहारा डेजर्ट का ऐसा बहुत सारा पार्ट है जिससे जो एयर से कनेक्टेड है, मतलब जहां पे ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू होने लगा है। In Egypt, the Nile and its canals provide good inland waterway. Cairo, the capital of Egypt, is the largest city in Sahara. अब सहारा की largest city. Can you see this image? क्या इसको देखकर लगता है कि ये सहारा डेजर्ट है? But it is Sahara. ये सहारा का ऐसा पार्ट है जो डेवलप्ड है, ठीक है। Now, गीजा। गीजा के बारे में सबको पता है। This गीजा फेमस, ये पीछे जो दिख रहा है ये दिस इज की गीजा पिरामिड्स एंड फेमस फॉर इट्स पिरामिड्स एंड स्फिनिक्स is a major tourist center. Timbuktu in Mali is an important trading post. Port Said and Alexandria in Egypt and Tripoli and the Libyan capital are big ports on the Mediterranean Sea. अब ये कुछ पोर्ट्स के नाम हैं जिससे वो क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेस है, लोग जहाँ पे घूमने जाते हैं, राइट। देन लाइफ ऑफ पीपल। अब वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है, सहारा डेजर्ट में लोग कैसे हैं। लाइफ इन सहारा इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, एंड नेटिव्स हैव टू अडॉप्ट देयर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द हार्श फिजिकल कंडीशन। अब वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो कंडीशन है, उसमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। दे वियर लूज एंड लाइट क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, वो लूज और लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड डस्ट, ताकि वो अपने आप को हीट और डस्ट से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। The desert houses have thatched roofs and are thick-walled and have small windows prevent heat that protect the people from extreme heat of the desert. अब वहाँ डेजर्ट में जो घर होते हैं वो थैच्ड रूफ होती है, मतलब जो छत होती है वो किससे बनी होती है। जनरली हम विलेजेस में देखते हैं ना कि पत्तों से बनी हुई है, पेड़ों की स्टॉक से बनी हुई है, तो ऐसे थैच्ड रूफ्स होती हैं। जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं, मोटी वॉल्स होती हैं, और जो विंडोज होती हैं वो छोटी होती हैं, ताकि हीट और डस्ट घरों के अंदर ना आ सके। इन रिसेंट टाइम्स माइनिंग, the people activities and oil exploration have enabled them to develop their economy and import the requirements from the other countries. अब वो क्या करते हैं, लोगों की जो एक्टिविटी है वो माइनिंग है। अब रिसेंट टाइम में, आज की अगर हम बात करें, तो लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं,
ठीक है, जैसे पेट्रोलियम निकालना और कोल और नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये सब उनकी क्या है, ऑक्यूपेशन है। और इसको वो दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, और अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है दूसरी कंट्री से तो वो मंगवाते भी हैं। ठीक है, द लाइफ ऑफ पीपल इन सहारा इज ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम नोमेडिक वन टू द मोर मॉडर्नाइज्ड वन। अब सहारा में जो लोग रह रहे हैं, सहारा डेजर्ट में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो लाइफ थी नोमेडिक लाइफ से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, सेटल्ड लाइफ, मॉडर्नाइज्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहे हैं ना। ऑन दी अदर हैंड हम अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें, दैट इज लद्दाख, राइट। सो याक दिख रहे हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये है लद्दाख। ये कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, लद्दाख इंडिया में है। लद्दाख इज वन ऑफ द 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 9 यूनियन टेरिटरीज में से एक है लद्दाख। इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ साइड में है। इट इज बाउंडेड बाय काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन इन द साउथ। लद्दाख रेंज रन्स थ्रू दिस रीजन। ठीक है, अब लैंड कैसा है लद्दाख का, सिचुएटेड एमिस्ट हाई माउंटेन रेंजेस। अब एक हाई माउंटेन रेंज पर ये क्या है, सिचुएटेड है। लद्दाख इज कोल्ड एंड बैरन डेजर्ट। अब लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है प्लस बैरन है, मतलब जो बंजर होता है ना, जिसपे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, ऐसा डेजर्ट है। There are several mountain passes which provides the access to Ladakh. अब बहुत सारी ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जो लद्दाख से होकर गुजरती हैं। काराकोरम, जोजिला आर दी बिग वन। उसमें से दो मेजर है, काराकोरम एंड जोजिला। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंडस। और ये रीजन कहाँ है, इंडस रिवर ड्रेन होती है। इट्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज शायोक, जास्कर, नुब्रा एंड सुरू, ये सब क्या है, रिवर्स के नाम है जो उस एरिया में फ्लो करती है। दिस रिवर हैव कट डीप वैली इन अदरवाइज रोकी डेजर्ट सरफेस। अब इन रिवर्स के कारण डीप वैली है, वैलीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाते हैं। अदरवाइज पूरा पार्ट क्या है, रॉकी है। देर आर मैनी ग्लेशियर्स इन दिस रीजन। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि नाम दिया हुआ है पेंगोंग टसो एंड टसो मोरिरी। ये दो बड़े लेक हैं वहाँ के, फेमस और ब्यूटीफुल लेक है। अब लद्दाख की क्लाइमेटिक कंडीशन, लद्दाख एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है ड्यूरिंग समर द डे आर वार्म। समर सीजन में वार्म टेम्परेचर रहता है, मतलब ज्यादा गर्म नहीं होता है, वार्म होता है। विद सन शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड नाइट्स आर कूल। नाइट वहां पे कूल होती है। ह्यूमिडिटी इज वेरी लो। ड्यूरिंग विंटर इट इज सीवियरली कोल्ड। विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कोल्ड सीजन होता है। सिंस लद्दाख लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, देयर इज स्नो। लद्दाख में स्नो होता है, कुछ एरियाज में होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग विंटर इट इज सीवियरली कोल्ड सिंस लद्दाख लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के नॉर्थ पार्ट में, तो कुछ पार्ट में क्या होता है, स्नो होती है और कुछ पार्ट में स्नो नहीं होती है। ठीक है, इट फॉल्स विद इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द माउंटेन रेंज। रेन शेडो एरिया है। देन साउथ वेस्ट मानसून विंड अपॉन रीचिंग द हिमालयाज इट cause a lot of rainfall on the southern slope. अब हिमालयाज के सिंस साउदर्न स्लोप पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, when the wind cross the mountain reach Ladakh, there is no moisture left in them and thus rainfall in Ladakh is almost negligible. Okay, so लद्दाख में रेनफॉल नहीं होती है। जैसे हम बात करें कि जैसे ही क्लाउड्स लद्दाख तक पहुंचते हैं वहां पे मॉइस्चर नहीं बचता है, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल या बिल्कुल ना के बराबर वहां पे रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है।
ठीक है, लेकिन वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। ड्यूरिंग विंटर हाउएवर देयर इज हैवी स्नोफॉल इन दिस रीजन। ठीक है, विंटर सीजन में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, लेकिन जो हमारा रेनी सीजन है उसमें रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब वहां पे कैसे प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं? सो ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, absence बहुत कम रेनफॉल होती है, वेजिटेशन ऑफ लद्दाख इज स्पार्स। वहां की वेजिटेशन क्या है? स्पार्स है, मतलब लिमिटेड है। सम स्टंट ट्रीज, कुछ स्टंट ट्रीज हैं जैसे कि विलो, cypress, elm, juniper and poplars are found in this valley in the lower slopes of the mountain. माउंटेन के जो लोअर स्लोप्स है, मतलब नीचे का जो एरिया है, 2 सेकेंड में आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज ये माउंटेन है, ये माउंटेन वैली है, ठीक है, तो इसके लोअर एरियाज में, जैसे यहाँ पे इन एरियाज में क्या होगा, ये वेजिटेशन ग्रो करती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, द हायर स्लोप्स हैव ग्रासेस एंड शर्ब्स। अब जो हायर स्लोप होते हैं, मतलब ऊपर की जो एरियाज होते हैं, स्लोपी एरिया, वहां पे ग्रासेस और शर्ब्स होती हैं। वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ तिब्बतन एंटेलोप्स लाइक चीरू, वाइल्ड गोट्स, sheep, yaks and Tibetan wild ass called Kiang. So man, in China there is no rainfall as it is close to Ladakh. No बेटा, चाइना में तो रेनफॉल होती है। सिंस हम पर्टिकुलर लद्दाख की बात कर रहे हैं, अब जैसे जो क्लाउड्स है ना, वो ट्रेवल करके आते हैं, एक लंबा डिस्टेंस वो कवर करते हैं, तो क्लाउड्स जनरली रेनफॉल होते हुए ही ट्रेवल करते हैं। तो सपोज जैसे यहाँ पे लद्दाख है और क्लाउड्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, तो जहां जब तक ये लद्दाख तक पहुंचते हैं, उन क्लाउड्स में जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, तो लद्दाख में रेनफॉल नहीं होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के डेजर्ट पार्ट की बात करें, ठीक है, डेजर्ट पार्ट में क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, इंडिया का मैप देखा है ना? वेट में बताती हूँ, इसमें नहीं है। इंडिया का मैप आप सभी ने देखा है, इंडिया के मैप में बे ऑफ बंगाल कहाँ है? इस साइड में है, ईस्टर्न साइड में, तो विंड्स कहाँ से? ईस्टर्न साइड से। 2 सेकेंड में ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये है हमारा मैप का लोअर पार्ट, साउदर्न पार्ट, तो यहाँ से विंड्स आती हैं और ये इंडिया में इंटर करती है, ठीक है, तो यहाँ पे इन एरियाज में जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होती है, इस एरिया में रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर जैसे क्लाउड्स हमारे डेजर्ट रीजन तक आते हैं, थार डेजर्ट तक आते हैं, तो यहाँ पे पानी खत्म हो जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है, ठीक है, इसीलिए डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम होती है। तो सिमिलर तरीके से लद्दाख में भी होता है। समझ में आया? ओके, birds like penguin, carrion crow, chukar and golden eagle are common in Ladakh. ये वहां की स्पीशीज है। Then animal rearing, agriculture and tourism are main occupation of people of Ladakh. Yak, goat, sheep are raised on the mountain pastures. Yak, goat और sheep को domesticate करते हैं। Yak is very useful animal. Yak बहुत useful animal है वहाँ के लोगों के लिए। It provides milk, wool and hair. Sheep and goat are commonly reared for milk, meat and wool. Wool is very fine quality called pashmina. हमने लास्ट ईयर पढ़ा है ना लद्दाख के बारे में। पाशमीना बहुत फाइन वूल की क्वालिटी वहां की वूल होती है। इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस गोट्स। लद्दाख इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी शॉल, ब्लैंकेट एंड कारपेट। लद्दाख फेमस है शॉल, ब्लैंकेट और कारपेट के लिए। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द वैलीज ऑन द लोअर स्लोप।
क्रॉप आर ग्रोन इन समर सीजन, क्रॉप समर सीजन में ग्रो की जाती हैं फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर। व्हेन द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली हाई, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब समर सीजन। Wheat, barley, vegetables and fruits like apple, apricot, walnut, grapes are grown. In winter, the extremely cold weather does not permit agriculture. अब winter season से बहुत ज़्यादा cold होता है और इसीलिए agriculture नहीं कर पाते हैं वो लोग. During this time, the people engage themselves in handicraft like weaving and carpet making. और इस season में लोग क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का हाथ से बना हुआ काम करते हैं, जैसे वेविंग करना, कारपेट बनाना, ठीक है। टूरिज्म इज इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लद्दाख। लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख, अगर आपने नाम सुना हो तो, और नहीं सुना है तो एक बार गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल, ठीक है। द स्टार्क माउंटेनियस लैंडस्केप ऑफ दिस प्लेस, द गोम्पास एंड द फेस्टिवल अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। अब गोम्पास क्या है, बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज, मतलब जो बुद्धिस्ट है उनके टेम्पल्स, वो वहां का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग वहां पर जाकर घूमते हैं और वहां जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोग उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम ही वो लोग वहां पे घूमने जाते हैं। अब डोमेस्टिक लोग भी जाते हैं, मतलब इंडिया के लोग भी जाते हैं, और इंटरनेशनल लोग भी, मतलब बाहर से भी लोग घूमने आते हैं लद्दाख। द गवर्नमेंट प्रमोट टूरिज्म हियर बाय ऑर्गेनाइजिंग सिंधु फेस्टिवल इन जून एवरी ईयर। और गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हर साल सिंधु फेस्टिवल जून के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। फिर हम कल पढ़ेंगे। अभी तक आपका होमवर्क है दैट यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी। आपको अपनी कॉपीज को कंप्लीट करना है ताकि हम